ओके, ये तरह से होता है। जहाँ जहाँ हमको झुकना नहीं है वहाँ हम गलत झुक जाते हैं मोहित कर जाने से। ओके, अब ये सारे मुझे खेल तमाशे जब मुझे मालूम पड़ता है तब मैं बोलती हूँ लॉर्ड, मुझे तो अब ये सिर्फ मिट्टी के पुतले लगते हैं, इनके अंदर कोई खास चीज ऐसे है ही नहीं जो जिसको मैं खास समझती थी। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, मनुष्य केवल गंदगी है शरीर, बस उसके अंदर सिर्फ परमेश्वर का आत्मा है तो सुंदरता है। बाकी शरीर कम्प्लीटली अपनी गंदगी का शिकार है। इसके लिए हमको शरीर के माध्यम से माफी का ही आधार लेना पड़ता है। ओके, चाहे वो अपने खुद के लोग रहे चाहे वो बाहर के लोग रहे, क्योंकि शरीर के पास गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। ओके, जो स्पिरिचुअल है वो उसके स्पिरिट इस पे डाल देता है, उसके स्पिरिट उस पे डाल देता है, उसके स्पिरिट तीसरे पे डाल देता है, वो खेल तमाशा के ऊपर से कैरेक्टर बन जाता है। समझा? आप किसी को आप दोष नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसका कैरेक्टर क्यों बन गया है, किसी ने तो वो स्पिरिट उस पे डाल दिया है। वो आपको क्यों दिखाई दिया, क्योंकि वो स्पिरिट है इसके लिए आपको वो स्पिरिट ने दिखाई दिया। ओके, दूसरे के ऊपर आपको अच्छा क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसके ऊपर वैसा स्पिरिट डाला हुआ है। ओके, दूसरा आपको क्यों चोर उचक्का दिखता है, क्योंकि उसके ऊपर वैसा स्पिरिट डाला हुआ है। किसी के ऊपर आपको भरोसा क्यों आ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर वैसा स्पिरिट डाला हुआ है। क्या करोगे बोलो अभी आप? वो स्पिरिट निकाल दोगे ना तो असली रंग आ जाएगा सामने। ओके, और इसीलिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स के अलावा बाकी शरीर के ऊपर हमेशा मन हटा के एक्सेप्ट करो। ओके, मन लगा के नहीं कि बस ये सही है, हाँ ये बिहेव बराबर कर रहा है, ये हाँ ये बराबर से बाइबल की हाँ ये पढ़ता है, हाँ ये बराबर से बहुत अच्छा सेवा काय का किया है। वो उसके फिजिकल को शोभा देने वाला कोई दूसरा स्पिरिट भी डाल के रखा होगा उसके ऊपर, आप बोल नहीं सकते हैं। समझ में आया। बहुत एक इंसान का तो कहानी ऐसा है कि वो मैं प्रभु में आने का कारण वो बना है। ओके, मुझे नहीं मालूम था, वो बैकग्राउंड में था। वो प्रेयर किया, वो मुझे बचाया, वो मुझे शुद्ध जीवन का सब बात मुझ में फीड किया परमेश्वर के द्वारा, प्रार्थना के बल से। ओके, और मेरे सामने जो था वो अलग इंसान था। ओके, वो एक सिर्फ मिड पर्सन था। ओके, बैकग्राउंड में कोई और मेरे लिए मेहनत उठाया, मुझे वो मालूम नहीं था। मैंने जो मिड पर्सन है उसी को ओरिजिनल पर्सन समझा, मुझे बचाने वाला, प्रभु में लाने वाला। हाँ, लेकिन बाद में मेरा स्पिरिट ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो गया, नहीं ये वाला कुछ अलग है, इसके बारे में मुझे कुछ स्पिरिट अलग बता रहा है। मैंने उसको बोल के भी बताया, मैंने बोला मैं जिसको ढूंढती थी वो आप है, क्योंकि मैं ऐसे परमेश्वर से मांग रही थी कि मुझे बचाने वाला मुझे बता तो ही मैं मानूंगी, नहीं तो मैं नहीं मानूंगी। ओके, तो वो इंसान था क्योंकि वो कंटिन्यू मेरे लिए प्रेयर कर रहा था। ओके, तो मेरा स्पिरिट बराबर उसको लोकेट किया, लेकिन उसने अपने मुंह से नहीं बताया। ओके, उसको लोकेट करके मैंने बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रही, मैं उनके साथ, उनके फैमिली के साथ। ओके, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रही। ओके, लेकिन मैंने कभी नहीं मालूम पड़ा मुझे कि वो ही इंसान था, लेकिन मेरा स्पिरिट उसको बराबर पहचान रहा था। ओके, ऐसा है आपका स्पिरिट, आपको परमेश्वर का फीडिंग कौन देता है वो बराबर से समझ जाता है। ओके, आपको वो लोग नहीं बताएंगे कि हम आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। ओके, आपको कुछ नहीं बताएंगे वो, फिर भी आपका स्पिरिट बराबर से उसको लोकेट करता है।
ओके। समझा। एक सिंगिंग था, सिंगर का एक क्या है, विजय बेनेडिक्ट, मालूम है? उनका प्रोग्राम था एक जगह पे। ओके, तो हम लोग सब यूथ लोग गए थे और मैं फर्स्ट टाइम गई थी ऐसे प्रोग्राम में, प्रभु में आने के बाद से। तो उनका अभिषेक और उनका गीतों का असर मेरे स्पिरिट पे इतना गहरा आ गया था कि मैं देखते रह गई थी उनको। समझ में आया? हाँ। और जब वो नीचे आए, सब उनके ऑटोग्राफ ले रहे थे सारे यूथ, तो मैं दूर खड़े रह के सिर्फ उनको देखते जा रही थी, क्योंकि उन्होंने मेरे स्पिरिट को फीड किया था। ओके ओके। सिंगिंग में से मुझे उनके द्वारा परमेश्वर का फीड मुझे मिला था। ओके ओके। समझ में आया? तो मेरा स्पिरिट उनको पहचान रहा था कि ऐसा कुछ है इसके अंदर जो मेरे स्पिरिट को फीड कर रहा है। ओके ओके। समझा? वैसे ही राम बाबू, ओके, वो भी ऐसे ही है। मैं कभी उनके मीटिंग्स में कभी नहीं गई थी, लेकिन यहाँ नजदीक हमारे शहर के एक जगह छोड़ के आए थे, तो वहाँ पे सब जा रहे थे तो मुझे भी जाना पड़ा, क्योंकि सब जा रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, मैं भी जाऊंगी। तो हम वहाँ पे गए। मैं ऐसा बोला था परमेश्वर से, ठीक है तू चंगा करता है, ओके, हाँ ठीक है तू सब कर सकता है, ओके, लेकिन तो ये वाला नहीं कर सकता है। जैसे किसी का हाथ टूट गया है तो नया हाथ नहीं ला सकता है, ओके। जैसा किसी का जैसा जो कुछ भी हो चुका है तो वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकता है। ऐसा मैंने परमेश्वर से बोला था। और उस दिन राम बाबू का उस पुलपिट पे खड़े होके मेरे सामने हाथ दिखाया, ये देख इसका एक हाथ छोटा है, एक हाथ बड़ा है। कौन बोलता है परमेश्वर नहीं कर सकता है? ओके, बाप रे। उन्होंने बोला बस अपनी आंखें नहीं हिलाना, ओके, कंसंट्रेट करो। ये बड़ा वाला हाथ तो दिखाई दे रहा है, छोटे वाले के ऊपर कंसंट्रेट करो, वो बड़े वाले के लेवल में आ रहा है, ओके। आपकी आंखें हिलाना नहीं। और जैसा वो उठ गया, मैं चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे एक दुष्टात्मा ग्रस्त कैसे चिल्लाता है। चिल्लाना शुरू किया। मेरे जब बर्दाश्त नहीं हुआ, शॉकिंग हो गया मेरे लिए। क्या परमेश्वर है, इस चीज को गिरने नहीं देता है, मेरा हर एक को प्रूफ देता है, देख मैं ये भी कर सकता हूँ। इतनी हलचल मच गई मेरे अंदर से। और जब वो जा रहे थे और जब मैं इससे चिल्लाने लगी ना, तो उनका ध्यान मेरी तरफ आया था, ओके। फिर बाद में उनका अपना प्रचार में चले गए, सब प्रचार के अंदर। लेकिन जाते समय ना, जब वो उतर के अपने गाड़ी में बैठ के निकले थे ना, तो मेरी सीट से 3-4 सीट छोड़ के ही उनकी गाड़ी निकल जा रही थी। एक पूरा रो छोड़ के उनकी गाड़ी जा रही थी। वो जैसे गाड़ी से ऐसे आए ना उस तरफ से, मैं गहराई से देखते रही उनको। और उन्होंने 1 मिनट के लिए गाड़ी रोक दिया। वो वहाँ से गहराई से देख रहे, मैं यहाँ से गहराई से देख रही हूँ। जैसे किसी ने लॉकअप कर दिया हमारे माइंड को एक दूसरे के अंदर। वो आगे नहीं जा रहे, मैं हट नहीं रही, ओके। फिर हाँ, लिटरली फिर वहाँ से वो निकल गए, ओके। ये स्पिरिट का डिसर्नमेंट है, ये स्पिरिट पहचानता है मुझे किसने फीड किया। आया समझ में? ये एक प्योर स्पिरिचुअल पावर है, बहुत गहरा, एक जबरदस्त, इसके बयान के बाहर ये बहुत सुपर नेचुरल पावर है। समझ में आया? ये अगर किसी के अंदर है, आप अब मुझे और वो बेनेडिक्ट को सोचो, ओके। दूसरे यूथ थे वहाँ पे, ओके। और जिसने मुझे प्रभु में लाया था, बैकग्राउंड में मेरे लिए प्रेयर करता था, वो भी था वहाँ पे, ओके। उसको पता है मेरा पहले का हालत जो है वो मिड पर्सन ने बहुत ही रंगीन बना के दे दिया था उनको, ओके। कि ये
बैड कैरेक्टर है, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे। अरे एक भी नहीं था मेरे पास। एक भी नहीं था, पूछने के लिए भी नहीं था। ओके, सारे ऐसे आलतू फालतू यहाँ वहाँ पे हाई हेलो करने वाले लोग थे, एक भी नहीं था। ओके, लेकिन चरित्र का फेलियर देखो, उसको कैसे दिखाई दिया, वैसे ही उसने बयान किया था। तो वो जो मेरे लिए प्रेयर करता था, उसने ये बातों को ध्यान रखा कि इसमें कुछ कैरेक्टर फेलियर्स है। ओके, जब मेरी आंख वहाँ पर अटक गई बेनेडिक्ट के ऊपर, तो उसके माइंड में यही आया कि ये मोहित कर रही है। समझ में आया? जब वो राम बाबू पास्टर के ऊपर मेरी आंख अटक गई, तब भी उसने यही देखा कि मैं उनको मोहित कर रही हूँ। तो उसको ऐसे लगा कि इसके अंदर मोहित करने की पावर है। समझ में आया? वो सब यूथ को बोलता था, ज्यादा इसके साथ नहीं रहना है। ओके, ये मोहित के बंधन में डाल देगी आप लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि वो रियलिटी सिर्फ लहू बहने वाली स्त्री जानती थी और यीशु जानता था। राइट। किसी को वो समझा नहीं सकती है। राइट। ओके, जो व्यभिचारिणी स्त्री थी सिर्फ वही जानती है और यीशु जानता है क्या उनके बीच में असर आया है। ओके, जो इत्र का बोतल तोड़ा वही स्त्री जानती है और यीशु जानता है क्या इनके बीच में हुआ है। आया समझ में? इन सारे स्त्रियों के फीडिंग यीशु के आत्मा से हुआ है। समझ में आया? इसके लिए इतनी डेयरिंग उन्होंने दिखाई। वो यीशु के चरणों में आके गिरी, दूसरे ने इत्र की बोतल तोड़ दी, तीसरी लहू बहते हुए भी उस तक पहुंची, क्योंकि फीड उनके स्पिरिट में आया था वो। समझ में आया? ये स्पिरिचुअल पावर आप किसी के व्यभिचार के साथ कांटेक्ट नहीं करा सकते हैं। समझा? हाँ, ये स्पिरिट एक इतना डिफरेंट पर्सनालिटी क्रिएट करता है ना कि आप किसके संगति में कितना देर बिताओगे, ये स्पिरिट उसका कारण रहता है। समझा? कभी भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल लाइफ जिएंगे, ये स्पिरिट जब आपके अंदर है तो। बहुत एक्सेलेंट दूर की बात है, बहुत परमेश्वर के सेंसिटिवनेस में बंधा हुआ रहता है। बहुत गहराई से। ओके, राइट, बहुत गहराई से। मेरे भाई ने क्या किया था एक दिन, मैंने खुद कमाती थी तभी मैं जॉब करती थी, नया स्टार्ट किया था जॉब मैंने। तो मैंने ना वो डबल डेकर स्पीकर्स रहते हैं ना, रिकॉर्डर्स, पहले टेप रिकॉर्डर्स चलते थे ना, तो डबल डेकर रिकॉर्डर्स थे, वो मैंने खरीद लाया था और मेरे भाई को बहुत पसंद आया था कि मैंने अपनी कमाई से घर के लिए कुछ लाया। वो बोला कोई बात नहीं है, तूने चर्च के लिए लाया है, मतलब चर्च के सॉन्ग सुनने के लिए लाया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। ओके, लेकिन तूने अपनी कमाई से लाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने एक दिन देखा कि उसने ऐसे ही खुद होके लिया और उसके अंदर सारे पुराने फिल्मी सॉन्ग उसने कैसेट बना के डाला। मुझे वो सेंसिटिव स्पिरिट जो मेरा ना रोया, वो बोला अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कैसेट डाला। मैं इतना रोई, अब बोल नहीं सकते, मैं इतना रोई। ओके, और वो बोला बस कर बाबा, मैं छुएगा भी नहीं मेरी चीजों को, मेरा मोबाइल तक को मैं छूने नहीं देती थी। वो इतना दुखी था उसके बारे में। ओके, कि ये कैसी है कि मैं एक भी इसका चीज एक्सेस नहीं करने देती है मुझे। ओके, नहीं, मेरी पवित्रता वो सेंसिटिव स्पिरिट में से थी। समझा? ऐसा है। ओके, ऐसा है, वो सेंसिटिव स्पिरिट अलग बिहेव करता है, अलग, वो बहुत अलग पर्सनालिटी है, इतना डिफरेंट है ना कि मैं खुद कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ कैसा परमेश्वर का प्यार है मेरे अंदर, कैसा ये परमेश्वर का रिश्ता है मेरे अंदर। ओके, वो बर्दाश्त नहीं करता है कुछ, और जब बर्दाश्त करता है तो वो बहुत कुछ उसका डिफरेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव हो जाता है।
ओके, यहाँ पे लोग धोखा खाते हैं, समझा? यहाँ पे लोगों को फिजिकल मोहित करने वाला अटैक समझ में आता है। ओके, ये मोहित करने वाले अटैक्स नहीं है, समझा? ये सेंसिटिव परमेश्वर का वो आत्मा है। ओके, बस, समझा? लेकिन मेरा कैरेक्टर का नाम क्या पड़ा कि मैं मोहित करने वाली, समझा? ओके, अभी मोहित करने वाली होती तो मैंने क्या मोहित करना चाहिए? ईविल ना? हाँ, मैंने किसको अट्रैक्ट करना चाहिए फिर? ईविल को, बराबर है ना? मैं अट्रैक्ट किसको कर रही? अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन मैं किसके सामने नम्र हो रही थी? वो सेंसिटिवनेस में जो फीड किया परमेश्वर का आत्मा मुझे, वो इंसान के सामने मैं नम्र हो रही थी। ओके, तो लोगों ने मेरे बारे में क्या बोलना स्टार्ट किया? ये ना अभिषिक्त दास और दासों को मोहित करती है। बच के रहो इससे। सारे चर्च के लोग मुझे भगा देते हैं, नहीं, हमारे पास्टर्स लोगों को मोहित करेगी ये। ओके, ये स्पिरिट डिफरेंट है। ये सिर्फ परमेश्वर के सामने जब सब खड़े होंगे तभी इस बारे में कोई बोल सकता है। सही बात है। ओके, ऐसा कोई नहीं समझा सकता है। लेकिन फिजिकल में कितना अंधापन है, लोग समझ नहीं पाते हैं सच्चा स्पिरिट और गलत स्पिरिट को। राइट, फिजिकल के हमारे बिहेव्स में से वो हमारा न्याय कर देते हैं। ओके, इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि फिजिकल अंदर से परमेश्वर का फीड आपको किसी ने किया, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। राइट, लेकिन आपको मालूम पड़ेगा वो कि ये ऐसा कुछ है जो मेरे आत्मा के अंदर कुछ उसने चेंजेस कर दिया है। समझ में आया? जो फीड किया, फीड अलग है, चेंजेस करना अलग है। फीड यानी ब्रेड हमको खिलाता है परमेश्वर। ओके, तो हमारा पेट भर जाता है ना? तो हमारा स्पिरिट का भूख और प्यास परमेश्वर है। अगर किसी ने परमेश्वर हमको खिलाया, आप सोचो, भूखे को एक रोटी का टुकड़ा खिलाने से उसकी तसल्ली का अंदाज करके देखो, और आपको स्पिरिचुअली परमेश्वर खिलाने से आपकी तसल्ली क्यों नहीं होगी? अब फिजिकली का एक्सप्रेशन देखो, भूखे को रोटी देने के बाद आपका स्पिरिट को अगर किसी ने खिलाया तो आप एक्सप्रेशन नहीं दोगे तो और क्या दोगे फिर? समझ में आया? ओके, तो इसके लिए लोग धोखा खा जाते हैं। ये रियली मोहित कर रही है या इसका स्पिरिट ये इंसान ने फीड किया, परमेश्वर खिलाया इसे। ओके, जिसको परमेश्वर खिलाया जाता है वो जब फीड हो जाता है, जब वो सेटिस्फाई हो जाता है, उसका एक्सप्रेशन भी इंटीमेट रहता है। हाँ, वो एक्सप्रेशन भी बहुत डिफरेंट रहता है।